बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा ने बड़े से बड़े विद्वान ज्योतिष को सभा में बुलाकर एक प्रश्न किया। राजा ने पूछा कि मेरी जन्म पत्रिका देखकर बताओ कि मेरा जन्म राजा बनने का योग था, इसलिए मैं राजा बना। जब मेरा जन्म हुआ उस समय पर अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा, पर वे लोग राजा क्यों नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न को सुनकर सब विद्वान ज्योतिष निरुत्तर हो गए। उस सभा में से एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। राजा ने उसी समय घने जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। राजा ने उस महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा तो महात्मा क्रोधित हो गए और कहा, तेरे इस प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा मिलेंगे, वो दे सकते हैं। राजा ये सुनकर और उत्साहित हो गया और आगे पहाड़ियों की तरफ निकल गया। दूसरे महात्मा के पास जैसे ही राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। वहां का दृश्य कुछ इस कदर था, दूसरे महात्मा अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। जैसे ही राजा ने दूसरे महात्मा से वही प्रश्न पूछा तो ये महात्मा भी क्रोधित होते हुए बोले कि मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं, आगे जाओ। आगे एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो बहुत ही कम समय के लिए जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा फिर से उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया और उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, दंपत्ति नाल सहित बालक को राजा के सामने ले आई। राजा को देखते ही वह बालक हंसते हुए बोला, हे राजा, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों राजकुमार थे। एक बार शिकार करते करते हम जंगल में 3-4 दिनों तक भूखे प्यासे भटकते रहे। उसी समय हम चारों को एक आटे की पोटली मिली। हमने उस आटे की 4 बाटी बनाई और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने ही वाले थे कि भूख से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आए और जो महात्मा अंगार खा रहे थे उनसे कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर थोड़ी दया करो और अपनी बाटी मुझे दे दो, जिससे मेरा जीवन भी बच जाए। इतना सुनते ही वह गुस्से से भड़क उठे और बोले, अंगार, ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वह महात्मा फिर मांस खाने वाले महात्मा के पास गए और उनसे भी वही कहा, किंतु उन्होंने भी गुस्से में आकर कहा कि अगर मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा, चलो जाओ यहाँ से। फिर महात्मा मेरे पास आए और मुझे भी अपनी बात कही, किंतु मैंने भी भूख को देखते हुए उन्हें कह दिया कि मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूं। वह आशा खोते हुए आपके पास आया और दया याचन की, पर आपने उस महात्मा पर दया करते हुए अपनी बाटी में से आधी बाटी उस महात्मा को दे दी। वह बाटी पाकर बहुत खुश हुआ और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से बहुत फलेगा। उस बालक ने कहा, इसी प्रकार उसी घटना के आधार पर हम चारों अपना कर्म का फल भोग रहे हैं। ये कहते हुए वो बालक मर गया। इसी प्रकार धरती पर एक समय में अनेक लोग जन्म लेते हैं, किंतु सबके कर्म और व्यवहार विभिन्न विभिन्न होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और हमें भी अपने सबकी मदद करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में खुश रह सकें। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए गलत कर्मों से स्वर्ग के रास्ते कैसे खुलेंगे। सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए।